आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप जिसको देख रहे हैं सामने, मुझे परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे युवाओं की आवाज़ उठानी हो संवर्ण के माध्यम से, चाहे आप जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे आप समाज का कोई भी युवा अगर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है तो आप उस जगह पे पहुंच के उसकी मदद करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे साथ में युवा क्रांतिकारी और संकल्प न्यास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सर्वेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यह संगठन बनाया हुआ है और इसके माध्यम से आप अपने स्तर से जितना हो सकता है आप लोगों की, युवाओं की जो आरक्षण से मारे हुए हैं, हर स्तर से आप मदद कर रहे हैं। तो यह सोच कैसे पैदा हुई आपके अंदर सर? जैसे देखिए मिश्रा जी, मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए जी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे एक मित्र पढ़ते थे, हमारे साथ राजेश आर्य जी। तो हम दोनों लोग पढ़ते थे। हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी, गरीबी इतना थी कि फीस देने के लिए पैसा नहीं था हमारी माता जी 300 रुपया कर्ज लेकर के आई। गुरुजी ने फीस मांगा तो हमारी माता जी कर्ज लेकर के आई और राजेश आर्य जी के पास पैसा था, वो 500 रुपये अपने पिताजी से पाए, लेकिन उनका 200 पड़ा, हमारा 300 पड़ा। तो इस बात का बहुत दुख हुआ क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि समझिए कि बहुत दयनीय स्थिति थी हमारे परिवार की। लेकिन कर्ज लेकर के सूद पर जो पैसा आई वो मुझे देना पड़ा, सिर्फ जनरल होने के नाते, सवर्ण होने के नाते। तो वो दर्द था दिल में, इसीलिए हमने सोचा कि इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से हम आवाज उठाएंगे और इसे जड़ से खत्म करके तब दम लेंगे। सर, जैसे आप जो जातिगत आरक्षण की आपने बात किया, जातिगत आरक्षण का आप एकदम पूरा विरोध करते हैं, लेकिन सरकार इसी को ढाल बना के राजनीति कर रही है, तो इससे क्या आपको लगता है कि सफलता मिलेगी आपको? देखिए, वो लोग हैं राजनेता और राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता है। राजनीति का है सिद्धांत सिर्फ सत्ता प्राप्ति, और सत्ता प्राप्ति के लिए ही वो आरक्षण का लॉलीपॉप बढ़ा रहे हैं। जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने खुद कहा था कि आरक्षण 10 साल से ज्यादा ना दिया जाए, लेकिन इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इनकी राजनीतिक रोटी जनता के वोट के दम पर सेकी जाती है। इसलिए जिस दिन जनता को खड़ा कर ले जाऊंगा इस रिजर्वेशन के खिलाफ, उस दिन इनकी औकात नहीं होगी कि आरक्षण को खत्म होने से रोक सकें। क्योंकि सर, अभी आपने इसके पहले कहा कि लोग आप सभी इकट्ठा हो जाइए और इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाइए। आप इतने दिन से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आप गरीब परिवार से निकले हैं, उसके बाद में आप लगातार निरंतर इस लड़ाई को एकदम अपने स्तर से आप लड़ रहे हैं। तो आपको सर किस स्तर से सहयोग मिल रहा है? देखिए, बात सबसे बड़ी ये है, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा मायने नहीं रखता, इच्छा शक्ति मायने रखती है। मैंने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है जो 4 व्हीलर से चलते हैं, उनके घर में बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़े मकान में रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये इच्छा शक्ति से लड़ाई लड़ी जाती है और धैर्य के साथ। मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ता रहा। अब धीरे धीरे मेरे समाज के लोग मेरे सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं इस लड़ाई। क्योंकि सर, ऐसा भी बयान आता है, जो आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं देश के, उनका किसी टाइम एक बयान आता है कि जातिगत आरक्षण मैं कभी नहीं खत्म होने दूंगा। तो आप इस बयान को जब सुनते हैं तो कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि मैं फेल हो जाऊं कहीं? मैंने आपसे पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं है। राजनीति का सिद्धांत सिर्फ सत्ता प्राप्ति है। और गृह मंत्री का विवाद जो बयान है, गृह मंत्री होने के नाते नहीं है, एक राजनेता होने के नाते है। अगर एक सच्चा गृह मंत्री जो अपने देश के बारे में अच्छे से सोचेगा, वो कभी आरक्षण का समर्थन ही नहीं करेगा। क्योंकि सर, आप पूर्ण रूप से इसमें लगे हुए हैं जी, और एकदम हर तरीके से आज के टाइम में आपका यह कार्य बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि आज के टाइम में सवर्ण के जो भी ब्राह्मण के लोग हैं, जो भी सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि मेरा जन्म हो गया इसमें, तो जैसे मैंने कोई पाप किया था कि आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो चुकी है, लोग ऐसे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जब एक बच्चा वहाँ पे आरक्षण की वजह से सिलेक्शन हो जाता है उसका, SC ST का है, और जो ब्राह्मण है, जो सवर्ण है, उसको पीछे कर दिया जाता है। फिर देखिए, जिन सवर्ण युवाओं के अंदर यह भावना है कि सवर्ण होना गुनाह है, वो हीन भावना फील कर रहे हैं, उनके अंदर तो सबसे पहले यह भावना पैदा करूंगा कि वो गर्व से कहेंगे कि मैं सवर्ण हूं। इसलिए गर्व से कहेंगे क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हमारे बाप दादा की रियासतों पर शौचालय से लेकर मंत्रालय तक बने हैं।
हमारे बाप दादा देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है, तो ये उनकी छोटी बच्चों को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि सौड़ होना गुनाह है। अरे तुमने देश के लिए दिया है जो कभी नहीं दे पाए हैं लोग, इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हम सबड़ हैं और हमारे भुजदंडों में ताकत होगी तो जो समस्याएं हैं, चाहे आरक्षण हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे राष्ट्रीय सौड़ आयोग का गठन हो, ये सारी समस्याओं का निदान होगा अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू लगे रहे तो। सर, जैसे कि आरक्षण, जातिगत आरक्षण सबसे बीमारी हमारे देश के लिए है जी। और लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी जी। इसके साथ साथ आज जो प्रदेश में योगी सरकार है उसके माध्यम से ऐसा उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी करीब एक हफ्ता पहले आपकी भी इस पे प्रतिक्रिया आई थी, आप भी कुछ चेतावनी देने नजर आई, थोड़ा सा उसको आप बताइए। देखिए, हमारी जो चेतावनी होती है वो सरकार को होती है, किसी जात को नहीं होती है, और हम सवर्ण समाज के लिए लड़ रहे हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार सभी आते हैं। देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़े हैं। मैं किसी गैंगस्टर या किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निर्दोष ब्राह्मण हत्याओं पर सवाल उठाता हूं सरकार पर। सरकार जब दलितों के ऊपर जौनपुर में मुस्लिमों के द्वारा अटैक किया जाता है तो तुरंत NSA लगवा देती है। प्रतापगढ़ में जब कुछ होता है तो तुरंत गैंगस्टर लग जाता है। लेकिन जब निर्दोष एक परिवार के 5-5 ब्राह्मणों की हत्याएं हो जाती है और सरकार एक्शन नहीं लेती है, तब सवाल सरकार पर मैं उठाता हूं और प्रश्न करता हूं कि आप कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं सौर समाज और खासकर ब्राह्मण समाज के साथ। सर, आप आज हमारे इस बस्ती जनपद के मखौड़ा धाम में आए हुए हैं, तो यहाँ के युवाओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि यहाँ के सभी युवा संगठित हों और संगठित होकर के राजनीतिक पार्टियों के लिए न लड़कर अपने समाज के लिए लड़ें, जिससे हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। सर, जैसे कि आपको अभी तक लोग सुन रहे हैं, आप क्या मांग अपनी रख रहे हैं? सर देखिए, मांग सबसे पहले अपने समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि सच बोलना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। सच बोलने से हमें डरना नहीं चाहिए, इसीलिए सच बोलिए, साथ में आइए और संघर्ष करिए। और सरकार से मेरी मांग है कि भारत के हम सभी नागरिक हैं, सबको समानता का अधिकार संविधान में कहा गया है, तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया हमें समानता दें। पाड़े होने की वजह से 500 और पासवान होने की वजह से 50 रुपए हमसे ना ले, ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी क्रांतिकारी समाजसेवी श्रीमान सर्वेश पांडे जी को सुन रहे थे कि अगर हम सभी एकत्रित हो जाएंगे और इसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करेंगे, इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इस हम बीमारी को उखाड़ के फेंकेंगे। जिस प्रकार से आज हमारा देश कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, इसके लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी हो चुकी है। रसिया ने इसको लॉन्च भी कर दिया है, सफलता मिली। दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी थी लेकिन सफलता मिली। उसी प्रकार से इतनी बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा और माननीय सर्वेश पांडे जी की आवाज़ को बुलंद करते हुए उनके साथ में डट कर चलना पड़ेगा, फिर इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।